हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी संसार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 1 इज इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक को ध्यान से पढ़ा होगा या देखा भी होगा तो आपको दिखेगा कि सबसे पहला टॉपिक जो है चैप्टर 5 में वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट क्या है, और मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो थ्रू आउट द चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, लाइक जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशन। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हैव यू एवर वंडर्ड? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा एक हाथी सिर्फ हाथी को ही जन्म क्यों देता है, और एक आम के बीज से सिर्फ आम का ही पेड़ क्यों उगता है? ह्यूमन बीइंग सिर्फ ह्यूमन बीइंग को जन्म क्यों देता है? आपको देखने में तो ये प्रोसेस नॉर्मल लगेंगी, बट इन सब के पीछे का रीज़न इस चैप्टर में छिपा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज सम बेसिक डेफिनेशंस। वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट अगर आप इसके बेसिक्स को जान लेंगे तो समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। फर्स्ट डेफिनेशन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करें, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स, चाहे वो कलर हो या आवाज़ हो, कुछ भी हो, कोई सा भी कैरेक्टर्स हो, वो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ज़रूर आया होगा। तो उन सभी कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है। दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सेकेंड डेफिनेशन इज इनहेरिटेंस। दोस्तों, इनहेरिटेंस एक वर्ड से अराइज हुआ है जो है इनहेरिट। इनहेरिट की मीनिंग होती है समथिंग विच वी कैन रिसीव फ्रॉम अपर अथॉरिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अपने से पहले वाली जनरेशन से मिलती है, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। डेफिनेशन की तरफ देखें, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम अ पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग। अब आप पूछेंगे जीन्स क्या होती हैं? दोस्तों, जीन से पहले मैं आपको बता दूं, डीएनए आपको पता है ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। डीएनए की लेंथ बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। डीएनए क्या होता है? दोस्तों, डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है और वो ऐसे हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो उस लेंदी डीएनए के एक छोटे से सेक्शन को कहते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए। लाइक आप, यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर्स के लिए, लाइक फेस कलर, हेयर कलर, वॉइस, सभी के लिए। और इन्हीं जीन्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम अ पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। समझे? अब आते हैं वेरिएशन पर। दोस्तों, अगर आप अपने भाई बहन या फिर पेरेंट से जिस भी कैरेक्टर के बेसिस पर डिफर करते हैं, उसे वेरिएशन कहते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन एक्सटेंट बाय विच अ प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम ईच अदर एंड विद देयर पेरेंट्स। वो किस एक्सटेंट तक, किस हद तक अपने आपस में और अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। चाहे वो फिर आपके पेरेंट्स का फेस कलर हो, या फिर स्किन कलर हो, या हाइट हो। कि ह्यूमन बीइंग गाइस काफ़ी टाइम पहले से जानते थे कि किसी भी स्पीशीज़ में जो भी वेरिएशंस होती हैं, लाइक अगर हम काऊ की बात करें, कोई गाय दूध बहुत अच्छा देती है तो दूसरी गाय फिजिकल वर्क, खेतों में बहुत अच्छा काम करती है। ये सब क्या है? वेरिएशंस ही तो हैं जो काउज में प्रेजेंट हैं। इन सब वेरिएशन का परफेक्टली यूज़ करना, परफेक्शन के साथ, पुराने ज़माने में लोगों को बहुत अच्छे से आता था। तभी ये एनसीईआरटी की लाइन काफ़ी फेमस है। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे साहिवाल काऊ। गाइज, ये काऊ बहुत अच्छी मिल्क प्रोड्यूसर है और इसके मिल्क के अंदर फैट कंटेंट भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दोस्तों,
अभी तक आपको जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में तो अच्छे से पता लग गया। अब चलते हैं हमारे कोर टॉपिक के ऊपर, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि सर मेंडल थे कौन। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन इन लिविंग बींग्स। इसकी मीनिंग, इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए ये पैटर्न का पता लगाने के लिए कि कोई भी वेरिएशन है वो लिविंग बींग्स में कैसे इनहेरिट करता है। वेरिएशन की मीनिंग आपको पता है, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कितना वेरी करते हैं। इनहेरिटेंस आपको पता है कि किसी भी कैरेक्टर्स का जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आना। तो इसका पैटर्न क्या है, इसका बेसिस क्या है, इन सब को जानने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए सर मेंडल ने। सर मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के पैटर्न को जानने के लिए जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया वो और कुछ नहीं, एक सिंपल सा गार्डन पी प्लांट था, यानी मटर। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। अब आप सोचिए, एक सिंपल से गार्डन पी प्लांट पर सर मेंडल ने 1856 से 1863 तक 7 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए। और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने जो लॉज प्रपोज किए उनको नाम दिया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लॉज के बेसिस पर हम पता लगा सकते थे कि वेरिएशंस, कैरेक्टर के वेरिएशंस कैसे ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब आप सोचिए, सर मेंडल ने एक गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कोई और प्लांट का क्यों नहीं यूज किया। मेंडल सर ने गार्डन पी प्लांट का सिलेक्शन मेजरली 3 रीजन्स की वजह से किया था। पहला, इजी अवेलेबिलिटी। गार्डन पी प्लांट की लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, 3 महीने की। इससे क्या होता है, कम टाइम में हमें ज़्यादा प्लांट्स मिलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न था वेल डिफाइंड एंड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। दोस्तों, अगर आप देखेंगे, कुछ कुछ गार्डन पी प्लांट के फ्लावर कलर थे वॉयलेट और कुछ कुछ थे वाइट। कईयों की सीड शेप थी राउंड और कुछ कुछ की थी क्या, रिंकल्ड। ये सब कैरेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे से कंट्रास्ट करते हैं, अपोजिट हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मेंडल सर ने गार्डन। तीसरा मेन रीज़न था हैविंग एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बाय क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन। दोस्तों, अगर जैसे गार्डन पी प्लांट में ये एबिलिटी है कि वो क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकता है और सेल्फ पॉलिनेट, इस फीचर ने मेंडल सर को बहुत हेल्प किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में। उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट किए जो आप आगे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ पॉलिनेशंस। मेंडल सर ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़ ली थी एज पेयर्स, जो कि बाकी सब कैरेक्टर्स में तो सिमिलर थी, केवल एक कैरेक्टर में डिफर करती थी। और वो कैरेक्टर कैसे प्रेजेंट था, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की फॉर्म में। उन्होंने 2 प्लांट लिए जिनमें क्या होगा, बाकी सारे कैरेक्टर सिमिलर होंगे, केवल सीड शेप डिफर करेगा। एक प्लांट में सीड शेप होगा राउंड और एक में सीड शेप क्या होगा, रिंकल्ड। इसी तरीके से उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए जिसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट थे। बाकी सारे ट्रेड सिमिलर होंगे, एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड होगा जो डिफर करेगा। उन्होंने जैसे कि एक पेयर ऐसा लिया प्लांट्स का जिसके अंदर फ्लावर पोजीशन सिर्फ डिफर कर रही है। एक में तो फ्लावर पोजीशन जो है एक्सियल है, एक्सियल मतलब जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, और एक में फ्लावर पोजीशन क्या है, टर्मिनल, ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टर्मिनल पे फ्लावर्स प्रेजेंट है। इस फ्लावर पोजीशन के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स, सारे ट्रेड्स एकदम सिमिलर होंगे। इसी तरीके से आप देखिए, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, सीड शेप एंड सीड कलर एंड सीड शेप, ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे जिनको मेंडल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। गाइज, आई एम डैम श्योर कि अब आपको मेंडल्स पी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस एक्सपेरिमेंट के पूरे प्रोसीजर को और आउटकम को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।